साहब तो बड़े तगड़े दुश्मन है तहरीक इंसाफ के। उसका नाम हमने रखा हुआ है मूंछों वाली। हम तो फिर भी बाहर निकलते हैं तो अंदर भी होते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलेगा, हम अंदर उसको कैसे करेंगे? जैसे हमारी मरियम नवाज कहती है हमें ठोको, वो कैसे ठोके? हमने उनके घर का शेर भी तोड़ा। सर टिकट मिल गई आपको? खान साहब के बाद जो सिफारिश करेगा या जो करवाएगा ना, वो समझे घर बैठ जाए। वो फतेह खान बंदियाल का पुत्र है, वो इनको तोड़ देगा। जनाब बिलावल साहब को मैं कहना चाहूंगा कि मार्शल लॉ तब लगते हैं जब मुल्क में होते हैं पैसे, और पैसा तो यहाँ पे है कोई नहीं। वहाद खान साहब लीडर है जेड़ा अपने कारकुना दे नाल बैठ के इफ्तारी करदा वा। खान साहब ज्यादती ना करो, देखो मरियम बीबी ने फ्रूट चाट बनाई है, नहीं मजेदार किस्म दी। सिर्फ वो चमचा फेर रही थी और वो चमचा उसकी आदत है। आप राणा साहब के इलाके के हैं तो डर शर तो नहीं लगता राणा साहब से? शक्लों ते चोर ही लगदे पर मंगन भी ये जांदे ने, कोई इन्हां नूं खैर नहीं पांदा, वेले ही वापस आंदे ने। जुम्मे की नमाज हम मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, अच्छा, ईद की नमाज अपने घर पर अदा करते हैं। इन्होंने क्या हाक इलेक्शन लड़ना है? असेंबली ने अदलिया का फैसला मुस्तरद करते हुए करारदाद मंजूर कर ली, जबकि आइन और कानून तो ये कहता है जब असेंबलियां तहलील होती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। डेट मिलने के बावजूद पीडीएम की पूरी जमातें, उनके ऐसे लगता है कि हाथ पांव खुले हैं और वो इलेक्शन में किसी सूरत भी जाने को तैयार नहीं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी, और अब खिलाड़ियों की क्या है कहानी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए मेरे साथ। मियां शहबाज शरीफ पहले भी कहते थे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और अब ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं इस आइन को, इस कानून को, किसी और को मैं नहीं मानता। और करारदाद भी जो है वो मंजूर कर ली गई है। मुझे ये वकील साहब हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा कि ऐसी करारदादों से कोई आला अदलिया का जो फैसला है उसमें कोई फर्क पड़ सकता है, वो मनसूख हो सकता है? जी आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। देखें, हमारी पूरी अवाम, बच्चा बच्चा जानता है कि ये इन्होंने बेवकूफ़ों की हद क्रॉस की है और जग हंसाई के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पूरी दुनिया इस वक्त हंस रही है उनके ऊपर कि आया कभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला भी कभी करारदाद में कभी उसको चैलेंज किया जा सकता है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली हुई, कोई करारदाद नहीं आई। मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, कोई करारदाद नहीं आई। तो इसका मतलब है करारदादों वाली कोई मिसाल हिस्ट्री में मौजूद नहीं है कि किसी फैसले को चेंज किया जाए? नहीं, कोर्ट के फैसले को तो करारदाद में आप चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। अली भाई, आप बड़ी तैयारियां शहरियां करके आपको ऐसे लगता है कि इलेक्शन वाकई होने ही होने हैं, क्या लग रहा है आपको वाकई हो रहे हैं? अब तो इनका बाप भी इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन क्यों नहीं होने? अब तो अच्छा। आला अदलिया ने कह दिया है और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जरूर होंगे। वो फतेह खान बंदियाल का पुत्र है, वो इनको तोड़ देगा। तो बात ये है कि उसने अपना काम कर दिया है, अब इन्होंने अपना काम करना। और मुझे लग रहा है अब दो मसले हैं, इलेक्शन कराते हैं तो शहबाज शरीफ जब्त हो जाते हैं, शहबाज शरीफ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इलेक्शन नहीं कराते तो अदालत इनको नहीं छोड़ेगी। सर टिकट मिल गई आपको? सर अभी तो देखें, खान साहब का फैसला करना, इंटरव्यू चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी आज 150 तक हुए, उसके बाद की बात आई कि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह बड़ी सिफारिशें चल रही हैं। खान साहब तो कहते थे इस दफा मैंने जो है कि अपने जो हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, उनको देखते हुए जो है वो टिकटें देनी है। सर अभी तक जिनका इंटरव्यू हुआ खान साहब है और कैंडिडेट है, तीसरा बंदा कोई नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, इसलिए खान साहब के पास जो सिफारिश करेगा या जो करवाएगा ना, वो समझे घर बैठ जाए। हल्कों में क्या तैयारी है आपकी? वाकई आपको लग रहा है 14 मई में इलेक्शन कर रहे हैं आप? सर इंशाल्लाह बिल्कुल हल्कों में पूरी तैयारी है। आप ये देखें ना, ये समा देख रहे हैं ना, ये इलेक्शन का समा है ना, जैसा यहाँ पर ऐसी हर कैंडिडेट ने अपने हल्के में ये समा बनाया हुआ है। हुकूमत इलेक्शनों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और साथ ही साथ आला अदलिया से अपीलों का सिलसिला भी जारी है। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस फैसले पर नजरे सानी किया जाए, और दूसरी जानिब बिलावल कहते हैं अगर ये फैसला हो गया है, मान लिया जाए, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ और मुआशी इमरजेंसी लगने का भी खदशा है। तो जनाब बिलावल साहब को मैं कहना चाहूंगा कि मार्शल लॉ तब लगते हैं जब मुल्क में होते हैं पैसे, और पैसा तो यहाँ पे है कोई नहीं, या फिर दूसरे मुल्कों को, ताकतवर मुल्कों को पाकिस्तान की जरूरत होती है, तब लगते हैं मार्शल लॉ। और तीसरी बात तब होती है जब अवाम जो है वो मार्शल लॉ को वेलकम करती है। यहाँ तीनों वजूहात में से एक भी वजह हमें नजर नहीं आती। तो मार्शल लॉ को तो कहते हैं हम टाटा बाय बाय, और यहाँ आस्ताना आलिया जमान पार्क शरीफ में इलेक्शन कैंपेनें चल रही हैं। मुख्तलिफ शहरों के जो उम्मीदवार हैं अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ यहाँ पर डेरे जमाए हुए बैठे हैं। खान साहब हमारे साथ मौजूद है, फैसलाबाद की बड़ी दबंग आवाज। सर आपको तो वो कहते हैं दहशतगर्द।
तो यहाँ पे क्या दहशत फैलाई हुई है आपने? अपने लीडर इमरान खान ते फखर करते हैं कि वो साढ़े कारकुनां दे नाल गरीबां दे नाल अपने टैगरां दे नाल बह के अफतारी करते ने। कोई माई दा लाल सन 75 साल हो गए ने कोई लीडर अपनी आवाम दे नाल अपने कारकुन दे नाल अफतारी नहीं करता। सारे अपने आप नू बहुत बड़े लीडर समझते ने। वाहद खान साहब लीडर है जेड़ा अपने कारकुनां दे नाल अपनी आवाम दे नाल बह के इफ्तारी करदा वा और सारे नाल मोहब्बत करदा वा। खान साहब ज्यादती ना करो, देखो मरियम बीबी ने फ्रूट चाट बनाई है, नहीं मजेदार किस्म दी, इंज ना करो। वो सिर्फ मरियम बीबी ते मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पठान जो वो औरतों पर बात नहीं करते। सिर्फ वो चमचा फेर रही थी और वो चमचा उसकी आदत है। आप राणा साहब के इलाके के हैं तो डर शर तो नहीं लगता राणा साहब से? नहीं, राणा साहब से हमें कोई डर नहीं हैगा। राणा साहब हमारे शहर के हैं, हम शहर की वजह से वैसे उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हम डरते किसी से नहीं, सिर्फ वह अल्लाह से डरते हैं और किसी से हम नहीं डरते। सारे ही हाकिम झूठे थे। अच्छा। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ थे ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ थे ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਏ, ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ थे ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਮੰਗਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ये इतने डरपोक है कि ये जुमे की नमाज अब मस्जिद में नहीं पढ़ सकते। अच्छा। ईद की नमाज अपने घर पर अदा करते हैं। इन्होंने क्या हाक इलेक्शन लड़ना है? तो लीजिए जनाब, आपको हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ मियां वारिस साहब मौजूद हैं। ये वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2018 में राणा सनाउल्लाह को हराया और जीत अपने नाम की। मियां साहब बताइएगा आप क्या सिचुएशन है? राणा साहब तो बड़े तगड़े दुश्मन है तहरीक इंसाफ के। देखिए जी, वो वाकई तकड़े दुश्मन है लेकिन वो बहुत बुज़दिल आदमी है। अच्छा। आप फैसलाबाद आए, उसका नाम हमने रखा हुआ है मूंछों वाली और उसके हलके में जब भी एहतजाज होता है उसके घर के बाहर होता है। अच्छा। और हम उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। वो दो चीज़ों से शेर है, एक तो अदारों के पीछे छुपकर, जिस तरह अब वो छुपा हुआ है वज़ीर दाखिला बन के। पहले वज़ीर कानून था, वज़ीर ला कानून ही था। अच्छा। क्योंकि वज़ीर कानून तो अपने हलके में नहीं मियां करवा साहब, आप सकता था। एहतजाज करते हैं, उनको घर से नहीं निकलने देते, इसीलिए वो आपको पकड़ के अंदर भी करते हैं। उसको अंदर कर लेने दे, उसको अपना शौक पूरा कर लेने दे। उसको बोले आप भी बाहर तो निकले, हम तो फिर भी बाहर निकलते हैं तो अंदर भी होते हैं। वो बाहर ही नहीं निकलेगा, हम अंदर उसको कैसे करेंगे? जैसे हमारी मरियम नवाज कहती है हमें ठोको, वो कैसे ठोके? तो राणा सनाउल्लाह बाहर निकलेगा तो उसको ठोकेंगे, वो बाहर ही नहीं निकलता। आपने उनको इतना टफ टाइम दिया, आपको इतना टफ टाइम दिया। साथ ही वो कहते हैं जनाब आप हैं बर्गर पार्टी, और राणा साहब कहते हैं आप पे कैचअप डाल के उनको चट कर जाना मैंने। देखो जी, बर्गर पार्टी ने लोहा उन्होंने बनाया इस बर्गर पार्टी को। अच्छा। ये शरीफ पार्टी थी। अच्छा। ये कोई एहतजाज नहीं करते थे ऐसा कि हम किसी को भी कानून में हाथ में लें। उन्होंने हमें सिखाया हर चीज़। अच्छा। हमने ये इस वक्त बर्गर पार्टी नहीं, लोहा पार्टी है। उन्होंने पूरी ताकत लगाई खान को पकड़ने के लिए, किसी की जरूरत नहीं हुई इधर आने की। आपकी टिकट कंफर्म होगी? टिकट तो अभी किसी की भी कंफर्म नहीं हुई। टिकट खान साहब ने कंफर्म करनी है और हमें उम्मीद है कि टिकट हमारी कंफर्म होगी, क्योंकि हमने जो 18 से जीते हुए हैं, 13 में हमने 13 में भी उसका मुकाबला किया था। ये जो शेर बना फिरता है ना, 13 में भी उसका मुकाबला किया था। 13 में हमें धांधली के जरिए हराया गया। हमारा 32,000 वोट था, उनका 50,000 वोट लिया उन्होंने। ठीक है, हमने उनको माना गया और इस वक्त 18 में हमने उसको हराया। अब वो हमारे मुकाबले में क्यों नहीं आता? अब वो तो रैली नहीं लेके निकलता। वो तकरीर कर रहा था कि ये छुप गए। दूसरे दिन हमने वहाँ पे जलसा रख के तकरीर की, आप छुप गए, निकलो बाहर। अच्छा। हाँ, हमने उनके घर का शेर भी तोड़ा। अच्छा।
एहतजाज की कॉल होती है, उधर 3-3 एसपी उसके घर पे पहुंच जाते हैं। ये इतना बुज़दिल आदमी है, आप कहते हैं उसको शेर है, वो तो सिर्फ बकवास करने के लिए रखा हुआ है। जो रीजनेबल आदमी है वो कभी किसी के साथ बराबरी नहीं करता। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे वर्करों को डराया धमकाया, लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई वर्कर घर पे नहीं रुका। सारे लोग सड़कों पे आए, जहाँ जहाँ खान साहब ने कॉल की वहाँ पर आए, और आपको इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद से हम आइंदा क्लीन स्वीप करके देंगे। ये जो रानी सनाउल्लाह का MPA का हल्का है, इससे ऊपर अभी इमरान खान साहब 8,500 वोट से इसकी BP से जीते हैं, जो कि मियाँ साहब के कंट्रोल में थे, मियाँ वारिस साहब के। और आइंदा जो इनका अपना घर का पोलिंग था वो भी हम 350 से जीते हैं। जबरदस्त हो गया जनाब, फैसलाबाद ने ये फैसला कर लिया है कि वो कप्तान को क्लीन स्वीप करके PDM को हराकर कप्तान ही जीतेगा फैसलाबाद से।